मैंने समहाउ फाइंड किया है कि जब अपन बीटेक करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स अपन कर देते हैं और टाइम रहते अगर वो उन मिस्टेक्स के बारे में हमें पता होगा और अपन अवेयर होंगे तो आई थिंक एक बेस्ट इंजीनियर एंड बेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलेंगे मार्केट में। तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे बीटेक 4 साल की है, नॉर्मल आपकी डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, जैसे बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीएससी। तो यहाँ पे बीटेक में 4 साल क्यों है, किसी ने सोचा? ये जो मैं आपको बता दूं जो 3 साल होते हैं वो बाकी नॉर्मल डिग्रीज की तरह होता है, लेकिन दिस 4th ईयर आपको बताएगा कि आप एक इंजीनियर हो। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैकलॉग्स क्लियर किए बाय वाचिंग माय वीडियोस एंड आई एम वेरी helpful we can say and very good for me and for them also। अब 4th ईयर आया और मेरे एकेडमी स्कोर हमेशा 9 CGPA प्लस ही रहता था, तो मुझे तो लगता था भाई मैं तो कर लूंगा आने दो कोई सी कंपनी। फिर हमारी कॉलेज में पहली कंपनी आई एंड मेरा पेपर क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं नहीं कर पाया वहां पर, तो मैं रिजेक्ट हो गया। रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ी बात होता है, रिश्ते बनाना इजी होता है, रिश्तों को निभाना बड़ी बात है, वो बड़ी बात है बस। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम मिस्टर साहिल खान है और एक फेमस यूट्यूब चैनल ER साहिल का ज्ञान के ऑनर है। ER साहिल का ज्ञान चैनल के बारे में और भी डिटेल में बताया जाए तो इस चैनल पे हमें इंजीनियरिंग एकेडमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है और यह हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वैलिड है। सो एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस एपिसोड में हम इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, रोड मैप्स के बारे में एंड और भी बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बस बढ़िया, और आप कैसे हैं? सब मैं भी बढ़िया। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप सभी का थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका मिला माय फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर दिस। सर स्टार्ट करते हैं हम पॉडकास्ट। या सर प्लीज बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं? सो बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई हैव अराउंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दिस। आल्सो वीकेंड्स पे जब टाइम मिलता है मुझे तो आई एम आल्सो यूट्यूबर, सो I make a video related to the engineering stuffs mainly। तो अपना mainly रहता है कि मैं somehow engineers की help कर सकूं। इनफैक्ट I must say कि मैं juniors की help कर सकूं मैंने तो वो मैं help करता हूँ जो भी मुझसे बनती है। मतलब सर आपने बीटेक किया है? या मैंने भी बीटेक किया है सर, एंड आपने बताया कि 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। यस सर, आपने बताया कि आपकी यूट्यूब चैनल है और आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एकेडमिक्स से रिलेटेड आप कोर्स लाते हो, तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ कि मुझे इंजीनियरिंग एकेडमिक्स से रिलेटेड मुझे कोर्स बनाना चाहिए? मैंने somehow फाइंड किया है कि जब अपन बीटेक करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स अपन कर देते हैं और टाइम रहते अगर वो उन मिस्टेक्स के बारे में हमें पता होगा और अपन अवेयर होंगे तो आई थिंक एक बेस्ट इंजीनियर एंड बेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलेंगे मार्केट में। तो बस वही कोशिश है मेरी कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बना सकूं सबको मिलके। ओके सर, तो मैंने आपके चैनल विजिट किया था ER साहिल का ज्ञान के नाम से, तो उसमें मैं देखा था एकेडमिक्स से रिलेटेड आपने हर एक सब्जेक्ट के कोर्सेज डाल रखे हैं, वीडियोस डाल रखे हैं। तो सर आपको ऐसा लगता था क्या कि एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स लैग खाते हैं, इस कारण आपको कोर्स बनाना चाहिए, या फिर ऐसा आपने कुछ फेस किया था अपने कॉलेज लाइफ में? मैंने ये फेस किया कि जब मेरे टीचर्स थे वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे थे, अच्छा ऑनेस्टली, एंड कोई इतना ध्यान देता भी नहीं है। तो एग्जाम टाइम में सबको प्रॉब्लम आती है और बुक्स इतनी मोटी मोटी होती है कि आदमी का बस दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा। तो अगर उसको सोल्व आउट करने के लिए फिर मैंने सोचा कि यस आई स्टार्ट दिस। तो सर अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लाइक आपने ऐसे बताया कि हाँ मोटी मोटी बुक्स पढ़ने रहते हैं तो सर स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लाइक एकेडमिक्स में? एकेडमी की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एग्जाम्स होते हैं एंड उनको सबसे पहले अपन को क्लियर आउट करना होगा, सेमेस्टर एग्जाम एंड सेकंड फिर अपना वहां पे आता है जो अपन प्लेसमेंट की बात करें अगर कि फाइनली एट द एंड हम सबको जॉब लेनी है, जिस अपना जो भी ड्रीम है अपना बीटेक करने के बाद, तो वो एक सेकंड चैलेंज रहेगा आपका प्लेसमेंट का। तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे बीटेक 4 साल की है, नॉर्मल आपकी डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, जैसे बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीएससी। तो यहाँ पे बीटेक में 4 साल क्यों है, किसी ने सोचा? ये जो मैं आपको बता दूं जो 3 साल होते हैं वो बाकी नॉर्मल डिग्रीज की तरह होता है, लेकिन दिस 4th ईयर आपको बताएगा कि आप एक इंजीनियर हो, क्योंकि जो 3 साल है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और 4th ईयर में आगे आपको पता चलेगा यस
दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, इंजीनियर बिकॉज आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की सिनेरियोस देखने वाले हो फोर्थ ईयर में, व्हेन यू फेस एक्चुअल द company requirements and all that things, interviews process like yes that. interview process, when you have gone through this then you will realize एक्चुअली मुझे बीटेक 4 साल की क्यों होती है, 4 साल मुझे पता चलेगा। तो सर लाइक फोर्थ ईयर में आते हैं तो अपने कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि अपन कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी कर लेते हैं, तो अपन एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हैं। फोर्थ ईयर आते उसके बाद अपने को टाइम मिल जाती है, फोर्थ ईयर जो बोलते हैं पूरे अपने आप को ट्रेन करने के लिए, पूरा रेडी करने के लिए, पूरा इंजीनियर्स के लिए। इसलिए आपके हिसाब से सर वो फोर्थ ईयर इसमें 4 साल इसलिए ज्यादा लगते हैं। ओके फोर्थ ईयर ही आपको इंजीनियर बनाता है कुल मिला के आप इसके। तो सर आप कुछ चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं, लाइक यहाँ जो भी अभी तो सर क्या है, अभी आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज बनाते हैं, और सर इंजीनियरिंग लाइफ में, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि सर अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि एक्चुअली इंजीनियरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि कुछ फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो आ जाते हैं। तो सर अगर कोई फ्रेशर आ रहा है या फिर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उसको मैं कैसे ओवरकम करूंगा? तो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे अपन फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम हमारे नए फ्रेंड्स बनाते हैं एंड काफी लोगों से मिलते हैं, तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं अपन खो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये अपनी जगह है और आपकी स्टडी अपनी जगह है। और चैलेंजेस की बात करें तो वेरी फर्स्ट थिंग आपके एग्जाम्स आएंगे, ओके, एंड आपको असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, एंड स्टार्टिंग फेज में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप इसके हैबिचुअल बन जाते हो वक्त के साथ साथ। बट जब आपके 3 साल निकल जाते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि जो 3 साल किया वो कहीं काम नहीं आ रहा है। तो फोर्थ ईयर में जब मैं आता हूँ तब मुझे पता चलता है यस मैंने वो चीज मिस करती जो मुझे करनी चाहिए थी, ना मेरे टीचर्स ने बताई। तो आपको अगर आप फर्स्ट ईयर एज ए फ्रेशर हो तो आपको फर्स्ट ईयर से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंजीनियर बन रहे हो तो किस जोन में आप जाना चाहते हो। लाइक आपने एआई चुनी या एमएल चुनी है तो अब उससे रिलेटेड ही स्किल्स में वर्क करना है साइड बाय साइड। ये अपन को डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी भी कॉलेज के ऊपर कि कोई कॉलेज आके मुझे बताएगी या कोई टीचर मुझे आके बताएगा, नहीं, ओपन सोर्स है, इंटरनेट है आज के मार्केट में, गो थ्रू करो एंड एक्सप्लोर दिस, ताकि आप ना केवल फोर्थ ईयर में आगे आपको झटका लगेगा एक तो, और अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे अप होता चला जाएगा एंड थर्ड ईयर में मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाएगी। देख लेना आप। अच्छा, थर्ड ईयर में 7 से कंपनी जब इंटर्नशिप आपका पीरियड चालू होगा तभी आपको जॉब के ऑफर्स आने लग जाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो लर्निंग्स। ओके, मतलब अपने को गोल सेट करके आना पड़ेगा। आप बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते हो, आप आरटीयू या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मे भी उनका सिलेबस आज से कई साल पुराना होगा ऑब्वियसली, एंड आज के टाइम में कुछ और चीजें चल रही है तो हमें मार्केट ट्रेंड्स के साथ चलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप चलोगे, फोर्थ ईयर में आगे चलोगे तो इट वुड बी बेटर अगर अपन फर्स्ट ईयर से चलना स्टार्ट कर दें। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ आरटीयू सिलेबस भी चेंज होते हैं, करिकुलम्स भी चेंज होते हैं, आरटीयू या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी को लेके चलते हैं हम। अच्छा, आप यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट भी बनाते हैं सर, आपको भी तो अपडेटेड रहना पड़ता होगा इसके रिगार्डिंग कि हाँ यार अब मैं ये कंटेंट दे रहा हूँ, अब इस बार सिलेबस चेंज हुआ, करिकुलम चेंज हुआ, मुझे इस वे में मुझे कंटेंट बनाना है। तो सर कंटेंट बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस इन द सेंस कि सबसे पहले तो मुझे खुद को स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जिस जोन में भी मैं कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है, लाइक कोडिंग में करता हूँ यूजुअली कंपनीज में, एंड यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं तो समहाउ मेरे को भी स्टडी करना पड़ता है फर्स्टली, एंड उसको मैं वीडियोस को इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ कि एज ए बैकलॉग स्टूडेंट भी इजीली क्रैक आउट कर सके, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैकलॉग्स क्लियर किए बाय वाचिंग माय वीडियोस, एंड आई एम वेरी हेल्पफुल वी कैन से, एंड वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर देम आल्सो। सर आपने बताया कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स है कि हाँ आपके कंटेंट्स के थ्रू बैकलॉग्स भी क्लियर किए हैं, तो लाइक एक तरह से सक्सेस स्टोरी हुई एक तरीके से। तो आपसे कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक जो ऑडियंस के थ्रू आया आपके पास और सो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो कंटेंट क्रिएट करने? अगर मैं बताऊं मेरी जो YouTube की जर्नी अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, जब हमारा कोविड टाइम चल रहा था तो उस टाइम क्या होता था, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी नॉर्मली, तो इतना किसी को कुछ समझ में आता नहीं था, समहाउ मैं गूगल करके चीजें समझ जाता था इंटरनेट के थ्रू, एंड बुक्स भी पड़ी थी मेरे पास, तो आई थॉट व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट दैट थिंग्स। तो मैंने स्टार्ट किया समहाउ 10 से 15 वीडियोस मैंने बनाई, एंड देन
वो मेरे क्लासमेट्स को मैंने गो थ्रू करने को बोला, तो दे जेन्युइनली लव्ड इट, उनको समझ में आने लगा, क्योंकि ऑनलाइन में सम हाउ किसी का इंटरनेट चलता था नहीं चलता था, तो उन्हें समझ में आने लगी कुल मिला के चीज। तो फिर मैंने भी ये चीज सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, एंड धीरे धीरे करके वो जो क्लासमेट थे वहां से वो कॉलेज में पहुंची, एंड पूरी कॉलेज से लेके फिर अदर्स कॉलेज में पहुंचने लगी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट से लेके एक स्टेट में, एंड अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी इनको गो थ्रू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, उनकी मैं समहाउ हेल्प कर पा रहा हूँ। सर यही मोटिवेट करती होगी आपको? यही मोटिवेट करती है मुझे। ओके सर, आपने जब स्टार्ट किया था आपने सोचा था कि इस लेवल पे जाएंगे आप? ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिटिसिज्म में नहीं सहना पड़ता है, समहाउ स्टूडेंट्स कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती होगी मे बी, एंड कुछ लोगों की जो, अगर मैं एक बंदे को भी अगर अच्छे से मैं पढ़ा पा रहा हूँ और उसके समझ में आ रहा है टॉपिक, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया है। ओके, बस यही टारगेट में लेके चल रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाना यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, अगर किसी भी बंदे की हेल्प कर पा रहा हूँ तो मैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट क्रिएट करने के समय आपको भी पढ़ना पड़ता था, तो सर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते थे या फिर कोई नोट्स यूज करते थे जिसके थ्रू सर आप वीडियोस बना पाते थे? सो बेसिकली क्या होता था, जैसे क्लास में जो भी नोट डाउन होता था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो हम क्या है उनको नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेते थे, एंड मैं खुद के नोट्स बनाया करता था, एंड मेरी राइटिंग अच्छी है तो नोट्स किसी को पढ़ने में भी इजीली हो जाता है, तो बस उन्हीं के थ्रू मैं पढ़ता था। ओके, सो वहां से आपको कंटेंट मिलता था? एक बुक आती है एनके बुक करके आती है, तो वो एनके बुक क्या है कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं तो उनसे आपका एग्जाम पैटर्न्स का आइडिया लग जाता है, तो वो थोड़ा हेल्पफुल कर देता है। ओके, तो सर एनके तो आरटीयू में चलती है, लाइक नील कंठ करते हैं, उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके सर, बाकी सर मेन प्रेफरेंस तो आपका नोट्स था? नोट्स ही था सर। ये आपकी जैसे आप जो कोर्स बनाते हो, आप जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो सर ये कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए या फिर सभी यूनिवर्सिटी के लिए? स्टार्टिंग फेज में ये आरटीक्यू पर था, अच्छा, देन इट गोज टू द बीटीयू, देन एक अपनी यूपी में, एक बिहार में और एक दिल्ली में, ऐसे कुल मिला के 5 to 6 यूनिवर्सिटीज है। उनको आप देखोगे तो उनके कोर्स इससे सिमिलर है, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी जो भी प्लेलिस्ट होती है उनका कोर्स ब्रॉडली वर्क करे, नॉट ओनली ए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, क्योंकि AICTE करके चलती है इंजीनियरिंग की मेन, तो बस उसी के ऊपर फोकस होके मैं वही कोर्स बनाता हूँ। ओके सर, तो लाइक मतलब 5-6 यूनिवर्सिटीज के लिए आराम से वैल्यूएबल है। ओके सर, अभी के टाइम पे सर स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिसमें उनको एकेडमिक्स से हेल्प मिल सकती है, एकेडमिक्स में हेल्प मिल सकती है, लाइक बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब से। तो सर ये सब के बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। अगर मैं बात करूं जैसे एक्सेप्ट अबाउट मी, तो मेरा तो है ही चैनल, इसके अलावा एक अपना कॉलेज करके है जो आपको कोडिंग स्किल्स में बहुत मास्टर कर देगा, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड एक इंजीनियरिंग ट्राइब करके है, जहां पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट मिलती है। एक अब्दुल बरी करके है जो आपको 3rd ईयर में काम आता है, एंड 4th ईयर के लिए तो मेरा है ही चैनल काम में आ जाता है। ओके, तो सर ये आपने YouTube चैनल के बारे में बताया, हाँ सर और कोई टेक्नोलॉजी लाइक स्टूडेंट्स वेबसाइट भी यूज करते हैं या फिर और कोई AI टूल्स वगैरह जो अवेलेबल है जो उन्हें एकेडमिक्स में हेल्प कर सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? अगर मैं बात करूं, अगर आपको जैसे कि स्किल्स के ऊपर काम करना है, लाइक मेरे को कोडिंग स्किल्स या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे वर्क करना है, तो आप GFG यानी गीक्स फॉर गीक्स पे वर्क कर सकते हो। उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है एंड विद सॉल्यूशंस है, एंड लोग लीड कोड भी यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, हैकर रैंक्स यूज करते हैं फॉर बिगिनर्स, एक कोड सेफ करके आता है वो थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन वहां से करोगे तो आपकी कोडिंग लेवल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड बेसिकली इट्स ओनली फोकस ऑन द DSA, एंड एक इंटरव्यू करके है वेबसाइट जहां पर क्या होता है कि इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और वो आपके हेल्पफुल करते हैं क्योंकि इसी टाइप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूज में एज ए फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं। ओके, वेबसाइट का क्या नाम बताया सर आपने? इंटरव्यू मेनिया समथिंग करके है। ओके, इंटरव्यू टाइप में। ओके सर, तो आपने गीक फॉर गीक्स के बारे में बताया जिसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अपन कर सकते हैं। सर ये DSA और कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है अपने प्लेसमेंट टाइम पे? इंपॉर्टेंस इस बेस पे अपन कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की, अच्छी खासी कंपनी को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एक कोडिंग पेपर के थ्रू गोन थ्रू होना ही पड़ेगा, एंड उसके लिए आपके DSA में थोड़ा अच्छा लेवल होना चाहिए। और यू कैन स्टार्ट विद द एरे स्ट्रिंग वेरी बेसिक, देन यू कैन जंप टू द DSA। सो उनके लिए आपको कोडिंग स्किल्स आने चाहिए, एंड वो इन्हीं चीजों से गो थ्रू करके आपको समझ में आएगा। ओके सर, तो लाइक अभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने कुछ बताया था, सी कोड सेफ वगैरह हो गया,
एंड लीड कोड, गीक फॉर गीक्स, ये सबसे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं यस। कोड। सर आपने भी, जैसे कि आपने बताया था कि आप भी कॉलेज स्टूडेंट रह चुके, इंजीनियरिंग आपने भी किया है, सर आप कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें पर्सनल से भी कांट शेयर। हाँ, एक मैं बता सकता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो थोड़ा फनी है ये। तो हमारी क्लास में मेरा एक फ्रेंड है एंड हमारी क्लास की एक लड़की थी, ठीक है। तो वो उसको बहुत लाइक करता था, लेकिन हम सब ने क्या करा, एक फनी वे में ऐसा किया कि उस लड़के को, उस बंदी को पटाना है। तो हमने क्या करा, मैं एक कंटेंट क्रिएटर था स्टार्टिंग से, मेरे को इन सब चीजों करने में मजा आता है। तो हमने क्या करा, उसके लिए अलग अलग तरह की रील्स बनाई कॉलेज में, लव शॉप टाइप की, एंड एक इंस्टा आईडी बनाई अलग से, एंड उसके थ्रू हमने क्या करा, उसको बार बार सेंड किया वो रील्स। और हम सब तो मजे ले रहे थे, मतलब हमको नहीं बिलीव था कि वो लड़की उससे पट जाएगी। बट एक महीने बाद हमको पता चला, उसने नहीं बताया हमको, हम लोगों से पता चला कि वो उसकी बंदी बन गई। हम 8 बंदे थे टोटल बेस्ट फ्रेंड, तो आज भी हम तो हम 8 में से 7 की नहीं बनी है कोई बंदी, मुझे एक की बन गई है। वो भी आप लोगों की मेहनत की वजह से बनी है। हाँ, हमने बस फनी वे में लिया, लेकिन उनकी वो बंदी बन गई। ओके, तो ये तो आपने फनी मोमेंट के बारे में बताया, और सर कोई चैलेंजिंग मोमेंट रहा आपके कॉलेज में? चैलेंजिंग मोमेंट इन द सेंस, जब मैं YouTube स्टार्ट किया था मैंने, उसी टाइम लोग क्या होते थे कि DSA एंड कोडिंग के ऊपर वर्क कर रहे थे, मैंने इतना फोकस नहीं किया। अब 4th ईयर आया और मेरे एकेडमी स्कोर हमेशा 9 CGPA प्लस ही रहता था। तो मुझे तो लगता था भाई मैं तो कर लूंगा आने तो कोई सी कंपनी। फिर हमारी कॉलेज में पहली कंपनी आई एंड मेरा पेपर क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं नहीं कर पाया वहां पर, तो मैं रिजेक्ट हो गया। एंड कंटिन्यूसली कॉलेज में कंपनीज आती रही, मैं इंटरव्यूज देता रहा, लेकिन मैं सब में रिजेक्ट होता गया। अच्छा। एंड मेरे ऑलमोस्ट जो फ्रेंड्स थे जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, क्लासमेट्स थे, उन सबको प्लेसमेंट हो रहा था, किसी का 4 LPA 5 LPA 6 LPA। एंड ऐसा करते करते दिसंबर आ गया एंड आई हैड नथिंग ऑन दैट टाइम। कमी पता चल रही थी। हाँ, अब जैसे ही एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका किसी कंपनी में हो गया एंड मेरा नहीं हुआ था। सो वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का हो जाता है एंड आप रह जाते हो समहाउ। देन फिर वहां पे मैंने जनवरी में आके रेजोल्यूशन लिया कि अब तो करना ही है, क्योंकि डेडलाइन थी आगे। 3 महीने बाद आप क्या दिखाते, फैमिली को, परिवार को एंड सोसाइटी को, और खुद को क्या बोलते आप कि ये आपने किया है। तो आई स्टार्टेड ऑन द कोडिंग्स एंड जज के मेहनत की 1-1.5 महीने। एंड उसके बाद मेरी पहली कंपनी थी विप्रो में मैंने दिया, पेपर क्लियर किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली हायर पैकेज के लिए अप्लाई करता गया एंड अराउंड 4 to 5 कंपनीज मैंने इजीली क्रैक कर दी विद इन द 3 months ऑफ लर्निंग, आई कैन से। तो कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप लेट हो, नहीं, टाइम इज नॉट रनिंग, आई मस्ट से यू आर ऑन द टाइम। आप टाइम पर ही हो, आपको लगता है कि वो चीज छूट गई है, नहीं छूटी है गाइस, वो टाइम पर ही है। आपको जगना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि घर पे आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, फैमिली वाले आपकी सक्सेस का, और काफी लोगों को कुछ बताना है आपको, तो आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा सर आपने बताया कि आपने 1 महीने का रेजोल्यूशन लिया, उसमें आपने 1 महीने का कड़ी मेहनत की, लाइक बहुत ज्यादा मेहनत की। तो उसमें 1 महीने में ऐसा क्या किया कि उसके बाद आपको कर दिया आपने? अगर मैं बात करूँ कोडिंग की, तो मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले, फर्स्ट थिंग। एंड कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होती है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, कंपाइलर डिजाइन, इनके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, उनको प्रिपरेशन में लिया। DSA में मैंने एरे, स्ट्रिंग एंड देन मैं स्टार्ट किया स्टैक, क्यू, देन लिंक्ड लिस्ट एंड आपका आगे ट्री एंड ग्राफ। इन सब के क्वेश्चंस सीक्वेंशियली किए। स्टार्टिंग 15 डेज में मैंने 5 स्टार गेन किए थे हैकर रैंक पे एज ए बिगिनर। देन फिर मैं स्विच हुआ लीड कोड पे, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस किए। एक मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारी, मेनली प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं तो सबको क्या चाहिए, मेरे को 3 स्टार चाहिए, मेरे को 4 स्टार चाहिए, मेरे को 5 स्टार चाहिए लीड कोड में, एंड वो ले भी लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर ये है कि आप क्वेश्चंस करते हो, फिर आपको नहीं आता है, आप गूगल कर लेते हो, यूट्यूब कर लेते हो, सॉल्यूशन मिल जाता है और कर लिया, आगे बढ़ गए। आपने सीखा क्या उस क्वेश्चन से? नहीं सीखा ना। तो उसको सीखने के लिए आपको पहले खुद से ही करना पड़ेगा। और आपको अगर मैं बात बताऊं कि आपको उन क्वेश्चंस को करने के लिए उस अप्रोच, जो भी नई अप्रोच है, एक क्वेश्चन को करने की मल्टीपल अप्रोचेस होती है, तो उनको मल्टीपल अप्रोच से करने का ट्राई करो।
अदरवाइज आपको वो स्किल्स नहीं आएंगे, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के पीछे भागोगे तो एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया अपन अपनी लर्निंग्स पे एंड इस पे काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 4 to 5 एंड पता नहीं कितनी कंपनियों के ऑफर यूं ही आ जाएंगे। स्किल्स पे मैटर करता है, स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और अप्रोच भी सही होनी चाहिए आपकी। अगर आप गलत अप्रोच के साथ चल रहे हो कि मेरे को 4 स्टार 5 स्टार लेने हैं, रेज्यूमे में अपलोड करना है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो। तो सर अब ये एक वर्ड लिया रेज्यूमे में मैटर करता है, तो सर आपके अकॉर्डिंग रेज्यूमे में क्या क्या मैटर करता है? मैटर आपका करता है कि जो भी आपका मेन थीम है, लाइक आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, सबसे पहले तो उस पे एक प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका। दूसरा आपका डीएसए एंड कोडिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए अच्छे से। मैं नहीं कह रहा आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए, लेकिन मीडियम लेवल तो हो कम से कम। एंड दूसरा आपका यहाँ पर जो भी कंपनी जिस भी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग करवा रही है उस पे फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग रेज्यूमे होना चाहिए। लाइक उन्होंने लिखा क्यूए ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होने चाहिए ताकि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। ओके, इस वे में अपने को रेज्यूमे बनानी है, इस वे में आपको रेज्यूमे बनाना है। ओके, तो सर आपने तो ये बताया कि कैसे मेहनत करनी है, आपने स्टेप्स भी बताया कि हाँ मुझे डीएसए में क्या क्या पढ़ना है, कैसे सबको बताया आपने। सर कोई स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में एंटर करता है तो लाइक उसको स्टडी भी फोकस करनी पड़ती है और सोशल लाइफ भी उनको एंजॉय करना रहता है, लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में सोच के आते हैं, तो सर वो सब चीज को कोई मैनेज कैसे करेगा? मैनेज ये है कि एंजॉय योर लाइफ। लाइफ को एंजॉय करना सीखो, चाहे आप क्लास में बैठे हो उसको एंजॉय करो, चाहे फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करो उसको भी एंजॉय करो। हो सकता है आप बोलो यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे एंजॉय करूं, तो ट्राई करो, आप अपने फ्रेंड्स की ऐप लो और ऐसे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन करो जो ऑलरेडी इसमें गुड है। मैं नहीं कह रहा उनको बेस्ट फ्रेंड बना लो, लेकिन उनसे कुछ सीख लो ताकि आपके काम आ जाए। कई बार क्या होता है संगति गलत होती है तो अपन उसी में स्टिक रह जाते हैं और किसी का नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे गेट ओवर करने का इजी वे यही है, सबसे कुछ ना कुछ सीखते जाओ, कुछ ना कुछ एड ऑन करो ताकि लाइफ में आपकी कोई वैल्यू एड हो जाए। और सबको इतना भी टाइम मत दो कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करे आगे जाके। सही बताया सर आपने। तो सर अभी आपने बताया कि फ्रेंड्स के साथ में रहना चाहिए, सर्कल भी अच्छे बनाने चाहिए। तो सर जो स्टूडेंट्स रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कोई भी कॉलेज में, तो इनिशियली सर वो एक रिलेशनशिप में स्टक कर जाते हैं या फिर कोई एडिक्टिव चीजेस में स्टक कर जाते हैं, लाइक नशे करना शुरू कर देते हैं या फिर अलग गलत फ्रेंड सर्कल में पड़ जाते हैं। तो सर वो उससे बाहर कैसे आए या फिर हाँ अगर वो सही है तो उसको मैनेज कैसे करे? वो देखो प्यार में ताकत है। प्यार में ताकत है गाइस। अच्छा, प्यार में ताकत है अगर दोनों तरफ से इक्वली हो रही है। अगर वन साइडेड है तो आपका गेम ओवर है, आपका करियर डिस्ट्रॉय है। वन साइडेड लव कभी मत करो। अगर आपके मन में है तो बीटेक हो या कोई भी आपकी कॉलेज हो, कॉलेज पूरी होने से पहले उसको बोल ही देना, मन में मत रखना। हो सकता है आप जाके आगे जाके रिग्रेट करो यार बोल देता ये कर देता तो कुछ और होती है हमारी लाइफ। वो अच्छी बात है, दोनों चीज को बैलेंस करने का बेस्ट तरीका यही है। देखो अगर आप दोनों तरफ से बॉन्डिंग है आपकी रिलेशनशिप में तो दोनों आपस में मिलके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट। किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है या दोनों को ही नहीं आता तो किसी तीसरे को पकड़ो, वो सिखाएगा। तो हमारे केस में भी ऐसा होता था, हमारे टाइम में भी ऐसे फ्रेंड थे, लेकिन हमने देखा है मतलब ऐसे रिलेशनशिप में जो रहे हैं उनके भी अच्छे पैकेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका करियर बर्बाद हो गया। वन साइडेड जो रहे हैं आशिक, वो आशिक रह गए, थोड़ा लोग में रह गए। सर आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि सर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? ओके सर। तो सर आपने रिलेशनशिप के बारे में तो बताया, लेकिन सर लोग और भी एडिक्टिव चीजें से लाइक एडिक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें वो चीज आप सिगरेट है या फिर कुछ गलत चीजों का नशा हो जाता है। तो लिमिट आपको खुद को ही डिसाइड करनी है। एंड कभी ओकेशन पे कर लिया वो अलग बात होती है। किसी चीज को रेगुलरली बना रहे हो तो फिर वो आगे जाके हार्मफुल होगी। माइंड में डोपामाइन रिलीज करना है तो किसी अच्छी चीज में जाके करते हैं ना, गलत संगीति में या गलत चीजों में क्यों करें। मेरे ऐसे फ्रेंड रहे हैं जिन्होंने बहुत एडिक्टेड रहे हैं, लेकिन जब उनका कुछ भी नहीं हो रहा था तो उन्होंने छोड़ी भी है एंड वो सीधे रास्ते में भी आए हैं। और जब ठोकर खा के आदमी संभलता है तो बस वही बात है, आप पहले संभल जाओ तो वो बेटर होगा हम सबके लिए, आपके लिए। तो सर अभी आपने बताया कि रिलेशनशिप के बारे में बताया और सर एडिक्टिवनेस के बारे में बताया, तो आपने बताया कि रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ अच्छे भी होते हैं, दोनों साइड से रहे तो चलो बेटर है। सो इसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते?
डिस्ट्रैक्शन तो वो इंजॉय है, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ये। अच्छा, इंजॉय है लाइफ के अपने अपने। वो उस पर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको किस वे में ले रहे हैं। हाँ, ये अपने अपने इंजॉय है एंड उनकी अपनी लाइफ है, अपन कुछ भी नहीं कह सकते। देखो ओके, उनको अगर अच्छा लग रहा है तो वो करेंगे जो करना है उन्हें। अच्छा, पढ़ाई भी करेंगे नो डाउट, पढ़ते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोग काफी सफल होते हैं आगे जाके भी। रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ी बात होता है, रिश्ते बनाना इजी होता है, रिश्तों को निभाना बड़ी बात है, वो बड़ी बात है बस। तो और ये जो लव वव है दोनों साइड वाला, वो किस्मत वालों को ही मिलता है। अच्छा, लाइक बॉलीवुड मूवीज में रहता है, बाकी तो रियल लाइफ में बहुत कम मिलता है, क्योंकि वन साइडेड रहता है। कोई किसी को छोड़ के चल जाता है, 6 महीने में चेंज कर रहा है। तो हमारे भी टाइम में ऐसे रहे हैं लोग जो सेमेस्टर वाइज जो बदलते थे, बदले हैं। अभी क्या बताएं, क्या छोड़िए इन बातों को। तो सर अगर कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, आपने अभी अपने इंजीनियरिंग के बारे में बात करें कि कैसे वो लोग अपना कॉलेज लाइफ के बारे में क्या कैसे करते हैं, कैसे परस्यू करते हैं, तो सर क्या माइंड में लेके चलना चाहिए कि अगर अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपने को ये माइंड में लेके चलना चाहिए? होता है ना कि सर प्रिकॉशंस भी होते हैं कुछ कुछ कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, माइंड मैप होता है, तो क्या माइंड में रखना चाहिए? माइंड सेट वही है आपका अल्टीमेट गोल, जो भी आप डिफाइन करके आए हो कि आपने व्हाई डिड यू चूज द इंजीनियरिंग। ओके, तो जो आपने सोच के आए हो ना, बस वो ही अचीव करना है। डिस्ट्रैक्शन तो लाखों मिलेंगे आपको, पूरी जर्नी में मिलेंगे। 4 साल में भटक जाओगे आप। हाँ। और जब 4 साल हो जाएगी तब रियलाइज होगा यार मैंने इंजीनियरिंग चूज क्यों की। तो वो बात है। ओके, तो आपको थोड़ा गोल अपना लेके ही चलना है। हंसी मजाक इंजॉय वो अपनी जगह है, लेकिन गोल जो आपने बनाया है वो तो करना ही है, जो टारगेट लेके आए हो आप। ओके सर, तो अभी आपने ये भी बताया कि हाँ कि आते हैं तो अल्टीमेट गोल से हटके कुछ करने लगते हैं तो उस डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ आते हैं जो अपने जैसे इंजीनियर्स बनने हैं लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाइक कोई अदर फील्ड में निकल जाते हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया लेकिन आपने अपने इंजीनियरिंग को भी कंटिन्यू रखा। लेकिन कोई भी होते हैं लाइक पूरे यूट्यूब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक उन्हें अर्निंग होने लगी, अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, फिर से पूरी इन्वॉल्व हो गए उसमें, तो सर उसके लिए वो सही है या गलत है? सही भी एक तरह से हो सकता है अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे इस चीज को, लेकिन अगर आप किसी जर्नी में निकले हो और आपने अपने आप को किसी और वे में फाइंड आउट कर लिया कि मैं इस चीज से ज्यादा इसमें ज्यादा खुश हूँ और इसमें ज्यादा मुझे काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो जाओ ना यार, क्यों नहीं जाना। ओके, ये डिग्री ये सब मैटर नहीं करते आज के टाइम में, पहले करते थे, अब भी करते हैं स्टिल, लेकिन आप अपना लाइफ का पाथ जो बना लिया आपने बना लिया, उस गोल पे ही निकल जाओ। अच्छा, अगर पैशन अगर सही वे में ले जा रहे हैं तो उसे अपन फॉलो कर सकते हैं। हाँ, सही वे में लेके जाना, लेकिन उसमें भी मेहनत है एंड लोगों की गालियां होगी, बाद में तालियां आपने बदलनी उसमें, ताने भी होंगे। हाँ, तो गालियों को तालियों में बदलना आपका ही काम होगा। वो थोड़ा ज्यादा टफ जोन है, आपको और भी ज्यादा टफ वे में डालोगे। आप पैरेलली भी कर सकते हो चीजें कि लाइक मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ साथ में ये कर रहा हूँ, जब मेरा वो मेन हो जाएगा तो मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा। एकदम से मत छोड़ो। अगर आपके माता पिता कुछ चाहते हैं तो उसको एक बार अचीव कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? डिग्री साइड बाय साइड नहीं हो सकती, छोड़ना क्यों है? जब आपने ले ली तो क्विट क्यों करे बीच में, गिव अप क्यों करे? पूरा कंप्लीट करके करते हैं ना गिव अप। हाँ, वही बात है। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हाँ बहुत मोटिवेटिव बातें भी बताई आपने, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है सर। और सर आपने अभी बताया था कि आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। सर प्लीज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एज ए फ्रेशर आप जैसे 4th ईयर में जो भी पढ़ के जाते हो वो वहाँ पे काम नहीं करता है। आपने जो कोडिंग स्किल्स की है वो वहां पे काम करेगा, एंड उसके बाद भी वहां पर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे जावा पढ़ के आया हूँ सर मेरे को जावा में ही काम मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पर फिक्स नहीं होता इंडस्ट्रीज में। जो रिक्वायरमेंट आज के टाइम में चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी AML का बहुत तगड़ा चल रहा है मार्केट में, GPT, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तरह तरह की चीजें निकल रही है मार्केट में। तो मार्केट रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही अभी आपको भी अपने पाथ को बदलना पड़ेगा वहां पे, एंड आप अडेप्टिव हो जाते हो उन चीजों के। ऐसा कोई टफ नहीं होता, स्टार्टिंग फेज में रहता है, स्टार्टिंग में 1 मंथ हार्डली, उसके बाद आप उसकी चीज के हैबिचुअल हो जाते हो कि ये फिक्स काम है एंड मुझे ये करना है, दैट्स ऑल। एवरीडे आपको वो करना है, वीकेंड्स में मजे करो, देन आपका एक लूप साइकिल आपका चलता रहेगा। ओके सर। सर अभी आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? राइट नाउ आई एम अ डेटा इंजीनियर एंड बेसिकली मैं एक ग्राफ डेटा के ऊपर काम करता हूँ, एंड ऑल्सो आई एम ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर यू कैन से, क्योंकि जो डेटा का काम रिलेटेड होता है उसमें पाइथन की नीड होती है अपन को। तो प्रॉम्प्टिंग एंड डेटा साइंस का मिक्सअप चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो सर अगर कोई डेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रोड मैप्स होंगे?
रोड मैप्स आप गूगल करो। आपके अकॉर्डिंग से लाइक आप तो इंजीनियर मतलब एज ए वर्किंग प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो आपने क्या क्या वे यूज किया आपको? सो एज ए जावा मेरा मेन कोर था, एंड स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मैं जावा में था वहां पे। देन आई वाज स्विच टू द ग्राफ, जहाँ पे ग्राफ डेटा के ऊपर स्टडी करी कि कैसे चीजें उस पे वर्क करती है। देन मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ये सब अडेप्टिव हो गई, जिसमें डेटा को फेच करना, इंजेस्ट करना, एंड किस तरह से डेटा को रिट्राइव करे, चैट जीपीटी एंड ऑल, बाढ़ आ गया गूगल बाढ़, तो इन सबको यूज करके डेटा को किस तरह से यूटिलाइज करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को एट द एंड फुलफिल करना है। तो रोड मैप की अगर बात करूँ अगर डेटा के ऊपर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे में होते हैं। लाइक मोंगोडीबी हो गया आपका, एक आपका ग्राफ डीबी हो गया, ठीक है। एसक्यूएल नॉर्मली लोग जानते ही है, रिलेशनल होता है। मोंगोडीबी ये सब नॉन एसक्यूएल के अंदर आते हैं। तो जो भी आपको पाथ फॉलो करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिफाइन करता है और कंपनी की रिक्वायरमेंट पे भी डिफाइन करता है। ओके सर। बट आपको थोड़ा थोड़ा सब में मास्टर होना पड़ेगा। एक मेन कोर आप लेके चलो और थोड़ा सब में बोले हाँ मेरे को थोड़ा बहुत काम आता है, ताकि किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स आए इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर पाओगे। यस मैं कर सकता हूँ सर, कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बीच, तो आप बोल पाओगे। एक तो आप पूरी कंप्लीटली ब्लैंक हो, तो उस केस में क्या बोलोगे? इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडियाज हर चीज का होना चाहिए। कुछ थोड़ी टेक्नोलॉजी हर एक एक्सप्लोर करना है और एक टेक्नोलॉजी की स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, एक्सप्लोर सबको करना है। हाँ, जैसे कि वो मूवीज में बोलते हैं कि मुझे उसमें नहीं पता कि मैं 10,000 किक्स के बारे में नहीं जानता। हाँ। आप जो एक सिंगल किक्स को 10,000 बार प्रैक्टिस करे हो, हाँ। वो वाली किक बता दो मुझे। ओके सर, द कराटे किक्स। द कराटे बस वही। सर आपने एक वर्ड यूज किया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो सर प्लीज इसके बारे में बताइए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन है, कैसे बनते हैं, या फिर इनकी कैरियर क्या है फ्यूचर में? सो बेसिकली जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो लाइक मशीन लर्निंग होती है, तो इनमें क्या होता है अपन एक मॉडल को लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं। एक सिंपली आप क्या होता है, आप कोड बनाते हो प्रोग्रामिंग का एंड उसको रन करते हो, टेस्ट करते हो और आउटपुट आ जाता है। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बनाया उसके थ्रू हो रहा है। अब आप एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, उसको कुछ सैंपल डेटा दे रहे हो एंड उसको बोल रहे हो बेटा ये एप्पल है एंड ये फॉर एग्जांपल ये फ्रूट्स है, ये आपकी कार्स है, ठीक है, ये व्हीकल्स है। इस तरह से आपने डेटा दे दिया मॉडल को। ठीक है, अब मॉडल खुद से ही और एनवायरनमेंट से सीखेगा। अब आप कोई फर्दर कोई नई चीज दोगे तो वो रिकॉग्नाइज करके बता देगा कि ये फ्रूट है, ये कैट है, ये फिश है, तो उस टाइप ऑफ थिंग्स वो मॉडल कर पाएगा। अब उस मॉडल को ट्रेन करना ही आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपको उसके लिए एक प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है कोडिंग के थ्रू, कि आपको उस मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना उस मॉडल को, वो ही प्रॉम्प्ट होता है। ओके, अपन कैसे जैसे अपन चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसमें जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, हाँ, तो लाइक जो अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसे, तो लाइक एज ए प्रॉम्प्ट उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉम्प्ट वो होती है इंफॉर्मेशन, बट आप नॉर्मली अपन तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बोल देते हैं, बट आप उसको पहले बताते हो लाइक हाय चैट जीपीटी, अज्यूम यू आर एज ए ग्राफ इंजीनियर, फिर वो एक्सेप्ट करता है, फिर बोलता है आई एम प्रोवाइडिंग यू सम डेटा, दिस इज द डेटा, नाउ गिव मी सम अदर काइंड ऑफ डेटा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्ट होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। ओके, तो सर ये एआई टूल्स को यूज करने में बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत ज्यादा, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा एआई टूल्स भी काम में आ रहे हैं डे बाय डे, लाइक चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड हो गया। ओके, तो ये दो तो मेनली अभी चल ही रहे हैं। गूगल बार्ड शायद अभी नहीं आई है कि पहले से चल रही है सर? हाँ, चैट जीपीटी पहले आई थी, उसके बाद फिर गूगल ने देखा यार माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल गया, अब मेरे को भी कुछ लाना पड़ेगा, तो उसने गूगल बार्ड लेके आया। उसमें फैसिलिटी ये है कि आप डायरेक्ट फाइल्स पीडीएफ्स को अपलोड कर दो, डेटा को पूरा रीड करके आपको आउटपुट दे देता है। अच्छा, तो अब चैट जीपीटी 4 आ गया, चैट जीपीटी 4, तो 4 में भी यही ऑप्शन आ रहा है। 4 तो मैंने देखा सर काफी एडवांस है। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, एंड 3 फ्री होता है। सर आपने अभी चैट जीपीटी के बारे में बताया आपने, और गूगल बार्ड के बारे में बताया, इसमें पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, उससे स्टूडेंट्स कैसे उसका यूज कर सकते हैं? एज ए स्टूडेंट आप जो भी आपको जैसे कि वेरी फर्स्ट एग्जाम्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। लाइक कोई आपका कोर्स है, उसके बारे में आपको रीड आउट करना है, तो वो आपको बता देगा कौन कौन से बेस्ट रिसोर्सेज है फ्री, आपको जानने तो वो जान सकते हो उसके थ्रू। आपको रेज्यूमे कैसे डिजाइन करना है वो आपको चैट जीपीटी बना के दे देता है। तो बहुत चीजें चैट जीपीटी के थ्रू आपके एज ए एकेडमी, एज ए कंपनी प्लेसमेंट बहुत हेल्पफुल है वो चीज। प्लीज यूज दिस एज ए मेंटर, उसको मान के चलो एंड वो आपको गाइड करेगा। असाइनमेंट में भी काम आती है सर? काम आती है, असाइनमेंट्स काम आ जाती है, दूसरे से मांगना नहीं पड़ता है। आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहां से डायरेक्ट ले सकते हो।
सर अभी अपन देख रहे हैं लाइक कि स्टूडेंट्स है वो टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि हाँ इस पे कम टाइम लगेगा, लाइक अपन चैट जीपीटी यूज कर लिए, उसमें समरी अपने को मिल गया, उसको भी पढ़ लिए, ठीक है। और लेकिन और सर कुछ स्टूडेंट है जैसे यूट्यूब वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखते हैं, उससे पढ़ते हैं। और लेकिन सर तो यहाँ पे सर अपन देख रहे हैं कि कुछ कभी कभी बुक्स की वैल्यूज जा रही है, लाइक अच्छे अच्छे बुक्स है फिर स्टूडेंट्स के पास वो पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो गया लाइक अपन यूट्यूब से तो पढ़ लेंगे यार। तो सर आपको क्या लगता है कि हाँ की बुक्स भी जो रेफरेंस बुक है, अच्छा चीज रेफरेंस बुक है, वो भी बच्चे के पास नहीं आ रहे। अगर बुक्स में इंटरेस्ट रखते तो वो बुक लेते, तो वो बुक पढ़ते। लेकिन अब क्या बच्चे सर डिपेंडेंट हो गया टेक्नोलॉजीज पे। सर आपके अकॉर्डिंग ये सही है? समहाउ ये सही भी है। अगर आपको पता है कि उस जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हो उसकी इतनी अल्टीमेट वैल्यू नहीं है आगे जाके, एंड मुझे स्किल्स के थ्रू जाना है, क्योंकि एक तो आप विजुअलाइजेशन करते हो चीजों का, वो ज्यादा मोर आपको अच्छे से समझ में आती है, ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं। एक आप बुक रीडिंग करते हो तो समहाउ 1-2 घंटे बाद बोर हो जाओगे, बट आप कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू जाते हो तो अच्छा लगता है। ये कंप्लीटली एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुक्स को पढ़ना पसंद करता है या फिर वो वीडियोस के थ्रू जाना पसंद करता है। समटाइम क्या होता है कि वीडियोस में काफी ऐसी चीजें नहीं होती है, वो स्किप कर देते हैं टाइम कंज्यूमिंग के केस में, जो आपको बुक्स में मिलेगी नो डाउट। अगर आपको डीप एंड डेप्थ में जाना है, किसी भी चीज के कोर में जाना है किसी भी कोर्स के, तो आप बुक्स को प्रीफर करो। बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बुक्स है, एंड उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने टाइम में, एंड लोग भी मैं भी उन्हीं बुक्स का रेफरेंस लेता हूँ वीडियोस को बनाने के लिए। तो अल्टीमेट तो वहीं से आ रहा है, जो भी आ रहा है बुक से ही आ रहा है। तो बेस तो आपका बुक ही है। वो तो टाइम सेविंग के केस में लोग वीडियोस को प्रीफर करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको बुक्स के थ्रू भी जाना चाहिए, अगर आपको कोई कोर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना है तो, नॉलेज एक्सप्लोर करना हो। लाइक लोग बीटेक ऑनर्स करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करते हो, तो उसके लिए आपको बुक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, मतलब रेफरेंस बुक्स के भी बहुत सारे फायदे हैं, अभी भी है इतने टेक्नोलॉजीज होने के बाद। बुक्स कहीं नहीं जाने वाली, टेक्नोलॉजी हट जाएगी, वापस बुक्स आ जाएगी। अच्छा, तो सर आपने अभी नेक्स्ट एक्सपीरियंस की भी बात किया, और सर आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी की भी बात किया, और सर आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी हमने बात की। तो सर अगर मैं 3rd ईयर में हूँ, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो नॉर्मली उनका चलता है, फर्स्ट ईयर तो समझने में ही लग जाता है एक्चुअली में इंजीनियरिंग क्या है, कैसे हो रही है। सेकंड ईयर में थोड़ी बहुत सीरियसनेस आती है, तो मेन आता है 3rd ईयर एंड 4th ईयर। अगर तो सर कोई 3rd ईयर में स्टूडेंट्स उसको अपना कैसे परस्यू करना चाहिए 3rd ईयर में या फिर 4th ईयर में, तो अपने आप को कैसे परस्यू करे कि हाँ जिसका बेटर करियर बन सके, बेटर प्लेसमेंट मिल सके? तो आपको सबसे पहले तो एक ना एक लैंग्वेज पर पूरा कंप्लीटली फोकस करना ही पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं जावा चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पाइथन चूज कर रहा हूँ। इसके साथ ही आई थिंक 4 to 5 मंथ में आप वो लैंग्वेज कंप्लीटली अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद उस लैंग्वेज की लाइब्रेरीज या बोल दो फ्रेमवर्क्स, उस पर आपको वर्क करना है। तो अराउंड 8 मंथ्स लगेंगे आपको, एंड पैरेलली आपको पर डे के एटलीस्ट 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डीएसए के करने ही है। तो पूरे ऑल ओवर 12 मंथ्स में आप एक पर्सन हो जाओगे कि आप इजीली कंपनी के जो आपके 4 LP या 5 LP मारी है उनको आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एंड समहाउ अगर टाइम मिल रहा है आपको तो इंटरव्यूज के थोड़े थोड़े वीडियोस भी देखना स्टार्ट करो यूट्यूब पे, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप पेपर क्लियर कर देते हो फिर इंटरव्यूज में रह जाते हो, तो तैयारी तो दोनों ही चीजों की होनी चाहिए। ओके, सर आपने 3rd ईयर्स के बारे में बताया एंड 4th ईयर के बारे में बताया कि हाँ की इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं अपने को। सर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है, लाइक आपने ही बताया कि सर आपने जनवरी में मेहनत की, दिसंबर चल रहा है, जनवरी में मेहनत की, उसके बाद आपने फरवरी से कंपनीज ढूंढना स्टार्ट किया। यस, तो अभी भी सर कुछ स्टूडेंट्स है, लाइक अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, अभी दिसंबर चला गया, जनवरी स्टार्ट है, अभी भी कुछ स्टूडेंट है जिनके प्लेसमेंट नहीं हुए। राइट, सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो आप? मेरी एडवाइस यही रहेगी उनको कि अगर आपका प्लेसमेंट अभी भी नहीं हुआ है तो समहाउ तो आपकी लर्निंग्स में कमी रही है। ओके, एंड आपने समहाउ स्टडी नहीं करी है रिलेटेड टू द कंपनी, नॉट अबाउट द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एग्जाम्स क्रैक करना एक अलग चीज होती है, एंड आपके स्किल्स के ऊपर काम करना है वो एक अलग चीज है। स्टिल यू गाइस यू आर ऑन द टाइम, आप टाइम पर ही हो। अब भी आपको लग रहा है आप लेट हो, यू आर नॉट लेट। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो जिनके 2 साल हो गए हैं बीटेक करे हुए, स्टिल दे डिड नॉट गेट एनी जॉब, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। हम जिस पेज पर है उस पेज पे वो आना चाहते हैं, और हमें जो फेज दिख रहा है आगे हम उस पे जाना चाहते हैं। तो आपको जो चीज मिली है आपको बहुत फॉर्चुनेट होना चाहिए उसके लिए, एंड कोशिश करते रहना चाहिए कि समहाउ मैं पहुंच जाऊं। और आपके पास तो अभी टाइम है यार, 5-6 महीने हैं,
इनफैक्ट पूरा साल है। लोग तो बीटेक करने के बाद भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं, समहाउ सर्टिफिकेट लेते हैं एंड देन जॉब लेते हैं। आप समहाउ एक इंटर्नशिप फेज में जाओ ताकि आपको आइडिया तो लगे किस तरह का काम हो रहा है। अगर आप ये कर पाए तो आपका काम हो जाएगा इजीली। ओके, मतलब कि आप एक बार घुसो तो सही एज ए इंटर्नशिप या फिर एज ए एक बार देखो, एक बार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कब तक आप नेग्लेक्ट करोगे, प्रोक्रास्टिनेशन कब तक चलेगा? अल्टीमेटली आपको मेहनत तो करनी ही है। पहले कर लो या बाद में कर लो। कई फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं तो उनकी अच्छे से हो जाता है, आगे की लाइफ बढ़िया रहती है। और कई फोर्थ ईयर में आके जगते हैं मेरे जैसे, स्टिल वो कुछ ना कुछ तो गेन कर ही लेते हैं। और मैं तो एक अच्छे मुकाम पर हूँ, तो आप तो मुझसे भी आगे जाओगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे तो। ओके, यस सर, यस। आपने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया सर। सर उम्मीद करते हैं कि मुझे मैसेज मिले होंगे और उसे पॉजिटिव हम लिए भी होंगे। तो सर आप एक ओवरऑल एडवाइस क्या देना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स को, या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या फिर अदर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? ओवरऑल एडवाइस ओवरऑल यही है कि जियो खुल के, हाँ, और जिंदगी को जियो। ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं लेना है कि यार मुझे करना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट तो दें। खुद से क्वेश्चन करो, क्या मैंने मेरा 100% उस जो भी चीज को मेरे को चाहिए थी, क्या मैंने अपना 100% दे दिया उसमें? अगर दे दिया उसके बाद भी नहीं मिला, छोड़ दो। इट्स अ गॉड प्लान, ऊपर वाले का प्लान है आपको कुछ बेहतर देने की राह पर है वो, इसलिए आपको वो चीज नहीं मिली। आपने अपना 100% दिया, नहीं मिला है, उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। आपने अपना 100% नहीं दिया और आपको नहीं मिला, इट्स कंप्लीटली योर फॉल्ट। तो आपको क्या करना है, अपना 100% देना है, बाकी सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले पे, बाकी प्रोसेस पे छोड़ दो। ये सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ऑटोमेटिक चीजें होती है, आपको बस अपने 100% एफर्ट्स पुट करने हैं। अगर आप कर पाए तो आप विन, जीत गए, आप विनर हो आप। मतलब कि अपने को 100% देना है, बाकी छोड़ देना है, बाकी छोड़ देना ऊपर वाले पे। एंड राइट अप्रोच के साथ चलो। बहुत सारी मार्केट में भी चीजें आप गो थ्रू करो, नेट पे जाओ, वहां पे आइडिया लग जाते हैं। बड़े बड़े फर्स्ट ईयर 12th के बच्चों ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। जरूरी थोड़ी अपन कोई कंपनी के ऊपर ही काम करें, कंपनी जॉब पे। हो सकता है आपको अपना स्टार्टअप करना हो, वो कर लो यार। प्रॉब्लम क्या है उसमें? हो सकता है पैसे ना हो तो ऐसे फ्रेंड को ढूंढो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप अपना दिमाग यूज करो, उनके पैसे आ जाएंगे, सब साथ में मिलके काम करो, एट द एंड कुछ ना कुछ गेन तो हो गई। और कुछ भी ना मिले तो सीखे तो सही, एक्सपीरियंस तो आया, वो इम्पोर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, वही मैटर करता है। आपकी लाइफ में जितनी अलग अलग चीजें आप गो थ्रू करोगे, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में एड ऑन होते जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत सही एडवाइस दिया आपने, बहुत पॉजिटिव वे में एडवाइस दिया। इसे ऑडियंस भी इसे पॉडकास्ट को पूरा अगर गो थ्रू करेगी तो उन्हें भी बहुत मैसेजेस मिलेंगे, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ कि कैसे अभी भी कुछ फेज में स्टक है वो, लाइक उनको सोल्यूशन मिलेगा कि हाँ आगे कैसे बढ़े। जैसे आपने बताया कि हाँ 4th ईयर में आके, वो भी जनवरी तक आपको प्लेसमेंट नहीं था, एंड में आपको प्लेसमेंट मिला। लाइक तो वो स्टूडेंट्स अगर पॉडकास्ट देखते हैं तो उन्हें कुछ होप मिल पाएगा, वो मेहनत करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड से इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।